प्यारे साथियों नमस्कार। मैं अभय वर्मा स्वागत करूंगा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल एवी मैथ क्लासेस। तो प्यारे साथियों, जैसा कि हमने कल किया था क्या एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर सिर्फ 1 किया था, ठीक है। उसमें टोटल 5 पार्ट थे। आज हम करने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट, दूसरा तीसरा चौथा करेंगे बस, ठीक है। दूसरा दोस्त, दूसरे क्वेश्चन में सुन लो क्या बोला था। बोला था कि जो उदाहरण 1 में देखोगे क्वेश्चन था ना, जॉन और क्या नाम था, जॉन वाला, ठीक है। उसको उसमें जो उदाहरण 1 है उसमें 2 पार्ट है, ठीक है। तो वही बोला है दोनों पार्ट को सॉल्व करने के लिए। देखिए उसमें दोनों पार्ट सॉल्व किया है, बस द्विघात समीकरण बनाकर छोड़ दिया है। अब द्विघात समीकरण को आपको सॉल्व करना है, मैं आपके हवाले दे रहा हूं। बस द्विघात समीकरण को सॉल्व करना है। एक्स की वैल्यू 2 आएंगी, बस जाके वहां रख देना, आ जाएगी, ठीक है। और दूसरा पार्ट भी वैसा ही है। तो आप लोगों को मैं द्विघात समीकरण क्वेश्चन नंबर 1 में ही बता चुका हूं। अगर वो वाली वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी होगी तो मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है दोस्त, उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, वहां से जाकर आप लोग देख लीजिए, ठीक है। तो आइए हम आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। बोल रहा है दो ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए। दो संख्याएं ज्ञात करना है, ठीक है। पता नहीं है कौन सी दो संख्या, ठीक है, जिनका योग 27 हो। मतलब मानेंगे जब पहली संख्या दूसरी संख्या, उन दोनों का योग 27 होना चाहिए। देखो जैसे जैसे मान लिया मैंने फर्स्ट जो नंबर है और प्लस सेकंड जो नंबर होगा, इन दोनों का योग होगा जो 27 होगा, ठीक है। फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर। अगर मैं फर्स्ट नंबर को मान लेता हूं एक्स, तो सेकंड नंबर क्या आ जाएगी। अगर फर्स्ट नंबर को मैं माना एक्स, तो सेकंड नंबर आ जाएगी दोस्त, सेकंड नंबर आ जाएगी 27 माइनस एक्स आ जाएगी, क्योंकि एक्स उधर पक्षांतर हो जाएगा तो 27 में से घट जाएगा एक्स। सेकंड नंबर हमारी 27 माइनस एक्स। अगर हम पहली संख्या मानेंगे एक्स, तो दूसरी संख्या आ जाएगी 27 माइनस एक्स, ठीक है। तो ये याद रखना। अब चलिए हम मानते हैं दोस्त, क्या मानेंगे। माना माना दोस्त, पहली पहली माना पहली संख्या, माना पहली संख्या अगर x मान लेते हैं दोस्त, तो दूसरी संख्या क्या आ जाएगी। तो दूसरी दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या दोस्त आ जाएगी हम लोगों की 27 माइनस एक्स, ठीक है। ये आ गई। अब देखिए क्या बोल रहा है। बोला था कि इन दो संख्याओं का योग कितना आएगा दोस्त, 27 आएगा, ठीक है। तो मैंने निकाल दिया है, यहां से इन संख्याओं का योग करेंगे तो दूसरी संख्या निकल कर आ चुकी है। अब आगे देखिए बोल रहा है कि और गुणनफल 182 है। मतलब इन दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, 182 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मतलब प्रश्न के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है इन दो संख्याओं का गुणनफल, इन दो संख्याओं का गुणनफल यानी x गुणनफल 27 माइनस एक्स बराबर 182, इतना बोला था, ठीक है। इन दो संख्याओं का गुणनफल क्या है, 182 के बराबर है। इतना हम लोगों ने किया। अब अंदर मल्टीप्लाई कर दें एक्स की मल्टीप्लाई 27 में तो 27 एक्स, ठीक है, माइनस एक्स का एक्स में मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर बराबर 182, ठीक है। अब सबको इधर लाइए, 27 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 182 बराबर 0। अब यहां से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं। माइनस जब कॉमन लेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाता है। मतलब माइनस कॉमन लेने का मतलब जो माइनस में रहेगा वो प्लस में हो जाएगा, जो प्लस में रहेगा वो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। और ये भी प्लस में हो जाएगा 100, यहाँ पे 27 एक्स लिखेंगे दोस्त, ये प्लस में 182 बराबर 0। ये माइनस को उधर भेज दीजिए, 0 हो जाएगा। तो हमारे पास फाइनल द्विघात समीकरण बनकर आएगा दोस्त, एक्स स्क्वायर माइनस 27 एक्स प्लस 182 बराबर 0। अब इन्हीं जो ये द्विघात समीकरण बना है, इसी को हमें गुणनखंड विधि से सॉल्व करना है, ठीक है। कितनी घात अधिकतम, 2। तो x की वैल्यू 2 निकल कर आएगी, ठीक है। तो यहां से गुणनखंड करिए दोस्त, पहले वाले पद की मल्टीप्लाई आखिरी वाले पद में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 182 एक्स स्क्वायर। अब देखिए 182 को ऐसी दो संख्याओं में लिखना है
इसे मल्टीप्लाई करें तो 182 आए और जोड़ने या घटाने पर -27x आए। तो पहले ये बड़ी संख्या है ना, बड़ी संख्या दिख रही है आप लोग को, तो आपको खंड करना पड़ेगा इसके। 182 को खंड कीजिए। देखिए 2 से कटेगा, 2 9 18, 2 1 2। इससे कटेगा 7 से 13 बार में, फिर 13 से कटेगा 1 बार। अब देखिए यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 सत्ते 14 हो गया, अगुने में ये 13 रहेगा। देखिए 14 गुणे 13 करेंगे तो 14 में 13 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 182 और दोनों को जोड़ देंगे तो 27 आ जाएगा, यानी 14 और 13 एकदम परफेक्ट बैठ रहा है। तो लिखेंगे यहाँ पर दोस्त, इसको एक्स स्क्वायर को एज इट इज उतारेंगे, -14x -13x प्लस 182 बराबर 0। देखिए अब यहाँ से देखिए, आप बोलोगे सर आपने दोनों को माइनस में क्यों रखा? क्योंकि दोस्त -14x -13x इज इक्वल टू होगा -27x। अगर यहाँ पर प्लस रखेंगे दोस्त तो प्लस में 27 आता, हमें तो लाना है माइनस में, इसलिए हम दोनों को माइनस में रखेंगे और यहाँ लाना है प्लस में। तो माइनस में माइनस का मल्टीप्लाई होगा प्लस, 14 में x 14x की मल्टीप्लाई 13x में होगी तो 182 आ जाएगा। क्लियर है? अब दुद्दू का क्या करते हैं, जोड़ा बैठाते हैं। दुद्दू का यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है, x कॉमन दिख रहा है, अंदर बचेगा x -14, ठीक है, x -14 और इधर क्या दिख रहा है -13 कॉमन, अंदर ही बचा x -14, ठीक है। अब देखिए एक ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, इसको हम मिटाते हैं दोस्त, पहले इसको हम मिटाते हैं, ठीक है। देखिए एक ब्रैकेट में आ जाएगा x -14, देखिए दोनों ब्रैकेट में सेम है ना, एक ब्रैकेट में आ जाएगा इधर x -14 और एक ब्रैकेट में आ जाएगा बाहर वाला x -13, x -13 बराबर 0। अगर एक बार हम x -14 के बराबर 0 करते हैं, x -14 के बराबर जब 0 करेंगे तो x की वैल्यू एक आ जाएगी 14 और एक बार x -13 को बराबर करते हैं 0 के, x -13 बराबर 0, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 13, यानी x की वैल्यू 2 निकल कर आ गई, ठीक है। अगर अब देखिए यहाँ पर, देखिए दोस्त, अब देखिए बोल रहा है संख्या ज्ञात करनी है हमें, तो जब पहली संख्या तो x 14 है, पहली संख्या लिखेंगे, पहली, अतः यहाँ पर आता है लिख देना, ठीक है, अतः पहली संख्या अगर 14 मानते हैं, ठीक है, ये वाली संख्या 14, तो दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी दोस्त, तो दूसरी दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या दोस्त निकल कर आ जाएगी हम लोगों की 27 -x है ना, दूसरी संख्या 27 -x, ठीक है। तो 27 में से 14 घटा देंगे, 27 में से 14 घटाएंगे तो 13 आएगा, यानी पहली संख्या 14 अगर आएगी तो दूसरी संख्या 13 आएगी। x बराबर 14 के 14 को जब लिए हैं तब, अगर इस बार x की जगह पर अगर अगर ठीक है x बराबर 13 रखें तो पहली संख्या अगर x बराबर 13 रखें तो पहली संख्या आ जाएगी दोस्त हम लोगों की, x माने हैं तो 13 पहली संख्या, तो दूसरी संख्या आ जाएगी, तो दूसरी संख्या अगर पहली संख्या 13 हम रखे हैं तो दूसरी संख्या आ जाएगी 27 में से 13 घटा दो, 27 में से 13 घटा दो, 27 में से 13 घटा दो तो कितना आ जाएगी दोस्त, 14। देखिए अगर पहली संख्या यानी पहला x बराबर 14 रखें जब, तो y की वैल्यू 13, सॉरी दूसरी संख्या 13 आएगी। पहली संख्या जब 14 मानेंगे तो दूसरी संख्या 13 आएगी। अगर पहली संख्या 13 मानेंगे तो दूसरी संख्या 14 आएगी। ये हम लोग का दो आंसर, ठीक है। चाहे आप ये लिखो चाहे इसको लिखो, दोनों सही है, ठीक है। क्लियर है? फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है। अब दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, मिटाते हैं दोस्त, मिटाते हैं इसको, लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आप लोग को पढ़कर समझना है कि क्वेश्चन क्या क्या है, ठीक है। आइए इसके क्वेश्चन नंबर 4 पर, कल इसको क्लियर कर देंगे दोस्त हम लोग, ठीक है। आज क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट 2 पार्ट जो बचेगा कल करेंगे, ठीक है। आइए दोस्त देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बोला है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। चौथा नंबर, दो क्रमागत धनात्मक
पूर्णांक, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। ठीक है, जिनके वर्गों का योग, जिनके जिनके वर्गों वर्गों इनके वर्गों का योग 365 हो। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, क्रमागत मतलब बढ़ते, एक एक क्रम में बढ़ते जाना। ठीक है, अगर पहली क्रमागत संख्या x मान रहे हो तो दूसरी क्रमागत संख्या हो जाएगी x+1, तीसरी हो जाएगी x+2, चौथी हो जाएगी x+3, मतलब एक एक क्रम में बढ़ता जाता है। पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। पहले हम मान लें क्या निकालना है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो मानेंगे, माना दो क्रमागत, माना दो क्रमागत धनात्मक धनात्मक पूर्णांक, मानेंगे माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। पहले अगर मान लेते x तो दूसरी क्या हो जाएगी x+1, क्योंकि एक एक क्रम में बढ़ता जाता है। पहली x तो दूसरी x+1। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्न के अनुसार। प्रश्न बोल रहा है दोस्त कि इनके जो ये संख्या है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, इनके वर्गों का योग, इनके इन जिनके मतलब इन दोनों के वर्गों का योग, मतलब x² और प्लस x+1 का होल स्क्वायर के बराबर है 365। यही बोल रहा है कि जो आपने क्रमागत दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक माने हैं उनके वर्गों का योग यानी x का वर्ग प्लस x+1 का होल वर्ग 365 के बराबर है। तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, द्विघात समीकरण बनाए। देखिए x² एज इट इज प्लस x+1 के होल स्क्वायर से तोड़ दीजिए इसको, x² प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2x बराबर 365। आपने होल स्क्वायर निकालना, होल स्क्वायर के रूप में तोड़ना छोटी कक्षा से सीखते आ रहे हैं। ठीक है, आइए देखिए x² कितना हो जाएगा 2x² और प्लस ये 2x है एज इट इज, ये आके एक में से घट जाएगा तो -364 आएगा बराबर इधर 0, क्योंकि ये 365 जब इधर आएगा तो -365, तो +1 -365 -364 आ गया। ठीक है, बराबर में 0। यहाँ से कुछ कॉमन दिख रहा है, दो कॉमन दिख रहा है, दो कॉमन ले लीजिए। जब दो कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा x² प्लस का x -364 इज इक्वल टू 0। अब दो को इधर भेज दी तो 0 हो जाएगा, इधर बचेगा x² प्लस x -364 बराबर 0। ठीक है, इतना हमने द्विघात समीकरण बना लिया। ठीक है, अब निकालते हैं x की वैल्यू। देखिए पहले पद की मल्टीप्लाई आखिरी वाले पद में तो आ जाएगी -364x²। अब 364 को खंड कीजिए, कितनी बार जाएगा दोस्त, दो बार, 2 2 8 16, 2 दूना के 4, इन 2 से 91 बार, 7 से, ठीक है 7 से जाएगा ना, ठीक है 13 बार में। 3 क्या कह रहा है, 3 बोल रहा है तो फिर 13 से जाएगा। अब देखिए 2 दूना के 4, 4 सत्ते 28। सही दोस्त, कैसे बैठाएं बताइए। अगर 13 दूना के 26 करते हैं, क्या हमने क्वेश्चन सही लिखा है कि नहीं दोस्त, पहले देखते हैं एक बार। हमने माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, एक x तो दूसरा x+1, तो बोल रहा है जिनके वर्गों का योग, मतलब इनके वर्गों का योग 365 है, तो x का वर्ग और x+1 का होल स्क्वायर का वर्ग। ठीक है, तो x² + 1 2x बराबर 365। x² कितना हो जाएगा 2x² प्लस 2x, इतना घट जाएगा -364 बराबर 0। 2 कॉमन लिए हैं, अरे यार यहाँ 2 कॉमन लिए है ना, देखिए यहाँ पर गड़बड़ी कर रहे हैं। देखिए 2 कॉमन लिए तो यहाँ क्या बचेगा दोस्त, जब 364 में 2 का भाग लगाएंगे 182 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर सही कर लीजिएगा दोस्त 182।
अब देखिए सही निकलेगा। मैं भी कहूँ यार कहाँ गड़बड़ी हो रही है। ठीक है, 182। अब 182 का खंड कीजिए 2 से 91 बार, 7 से 13 बार, फिर 13 से एक बार, 2 7 14 गुणे 13। तो देखिए 14 में 13 का मल्टीप्लाई 182 और 14 में से 13 घटा देंगे तो x आ जाएगा। आ जाएगा ना, हमें यही चाहिए तो बैठ गया ये वाला। ठीक है, आइए दोस्त देखिए एक्स स्क्वायर प्लस, इसको क्या लिखेंगे हम, 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। अब बोलोगे कि सर यहाँ 14 को प्लस कैसे हो गया और माइनस 13 कैसे हो गया। तो हमें क्या लाना है, माइनस में लाना है ना 182। तो देखिए प्लस में मल्टीप्लाई माइनस का माइनस, ठीक है, 14 में 13 का मल्टीप्लाई 182 हो जाएगा। और हमें प्लस में ये वाली लानी है ना, प्लस एक्स लाना है, तो बड़ी वाली संख्या को प्लस में रखेंगे, 14 में से 13 घटाएंगे तो प्लस एक्स आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए दो का जोड़ा बनाते हैं, क्या कॉमन दिख रहा है इसमें से, एक्स, अंदर बचेगा एक्स प्लस 14, यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है, माइनस 13, अंदर बचेगा एक्स प्लस 14 बराबर 0। देखिए दोनों कोष्टकों में सेम आ गया, तो एक कोष्ट में हो जाएगा एक्स प्लस 14 और एक कोष्ट में हो जाएगा एक्स माइनस 13 बराबर 0। अब एक बार x प्लस 14 के बराबर 0 करेंगे, x प्लस 14 के जब बराबर 0 करेंगे तो एक x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 14। ठीक है, और एक बार x माइनस 13 बराबर 0 करते हैं तो एक वैल्यू आ जाएगी x बराबर 13। देखिए कौन सी संख्या पॉजिटिव में है उसी को लेना है, इन नेगेटिव वाली छोड़ दो। ठीक है, तो पॉजिटिव हमारी x बराबर 13 है, तो हमारी जो पहली क्रमागत संख्या निकलेगी 13 निकलेगी, x की जगह पर रखेंगे तो अतः लिखेंगे यहाँ पर, अतः दो क्रमागत, नीचे लिखेंगे अतः दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएंगे दोस्त, धनात्मक पूर्णांक हमने माना है जैसे x और x प्लस 1, यही ना है, पहली x है दूसरी x प्लस 1 है, तो x की जगह पर 13 जब रखेंगे, ठीक है, और दूसरी 13 प्लस 1 हो जाएगी, यानी 13 हो जाएगी और एक 14 हो जाएगी। ये दो धनात्मक क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, एक 13 दूसरी 14। ठीक है, ये माइनस वाला नहीं लेंगे दोस्त। ठीक है, देखिए अब ये हम लोग का आंसर आ चुका है 13 और 14। तो बस दोस्त आज के लिए इतना ही, क्वेश्चन 2 भी हो गया, 3 भी हो गया, 4 भी हो गया। ठीक है, अब कल 2 पार्ट और बचा है इसके, 6 क्वेश्चन थे टोटल। ठीक है, तो 4 पार्ट हम लोगों ने कर लिए हैं, 2 पार्ट कल की क्लास में करेंगे। ठीक है, तो कैसी लगी वीडियो दोस्त, अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें और वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्त। मिलेंगे फ्रेंड्स अब कल। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।